भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। भारत की संसद, जो ब्रिटिश काल से विरासत में मिली एक प्रतिष्ठित संस्था है, एक अधिक समकालीन और व्यवहारिक संरचना द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही है। 28 मई 2023 को इस वास्तुशिल्प चमत्कार का उद्घाटन कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। परंतु यहां भी विपक्ष को दिक्कत है और इस बार उनकी समस्या है राष्ट्रपति की उपस्थिति। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा विपक्ष के लिए राजनीति में श्रेष्ठ बनने के बजाय लोकतंत्र के सार को केंद्र में ले जाने का समय क्यों है। जैसा कि अधिकांश लोग परिचित है, वर्तमान संसदीय परिसर भारत के लोकतांत्रिक शक्ति का एक सशक्त प्रतिबिंब है। अशोक चक्र से प्रेरित सर्कुलर फॉर्म में निर्मित यह परिसर भारत के लोकतांत्रिक यात्रा के कीर्ति स्तंभ के रूप में स्थापित हुआ है, जो राष्ट्र में कई क्रांतिकारी नियमों का साक्षी बना है। इसने समय के साथ अपने आप को ढालने में कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा, परंतु एक फलते फूलते लोकतंत्र में निरंतरता एवं आधुनिकता बहुत ही अवश्यम भावी है। ऐसे ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें नया संसद भवन सम्मिलित है, भारत के सरकारी बुनियादी ढांचे को फिर से जीवंत करने के लिए डिजाइन किए गए एक महत्वाकांक्षी उपक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इस विशाल परियोजना में संसद के साथ साथ नए मंत्रालय परिसरों का निर्माण भी सम्मिलित है, जिससे सरकार की परिचालन क्षमताओं का विस्तार होता है। यह अपने लोकतांत्रिक संचालन की दक्षता और प्रभावकारिता को बढ़ाने हेतु भारत की प्रतिबद्धता का परिचायक है। इन सबके बाद भी यह परिसर आलोचना से मुक्त नहीं रहा है। विपक्षी दलों ने परियोजना की कथित फिजूल खर्ची, खरीद प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के आलोचना करते हुए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। यद्यपि कोई भी बड़े पैमाने की परियोजना जांच के लिए खुली है, अगर वास्तव में इस पर विवाद हो तो आधार ठोस होना चाहिए, अव्यवहारिक और दलगत राजनीति से प्रेरित बकवास नहीं। परंतु अपरिपक्व और अंध विरोध में डूबे इन विपक्षियों को कौन समझाए। जैसे ही नवीन संसद परिसर के उद्घाटन में कुछ दिन शेष हैं, विपक्ष एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ धोके पड़ गए हैं। उनका तर्क है कि राष्ट्रपति के हाथों से इस परिसर का अनावरण क्यों नहीं हो रहा है। अपने अंध विरोध में इन्होंने इस प्रकरण को नरेंद्र मोदी की हेकड़ी सिद्ध करने में कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा है, परंतु तथ्यों की सावधानी पूर्वक जांच और भारत की राजनीतिक संरचना की बुनियादी समझ ही इन आरोपों को खंडित करने के लिए पर्याप्त होगी। भारत शासन की एक संसदीय प्रणाली का अनुसरण करता है, जिसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति राज्य यानी स्टेट का प्रमुख होता है। संसद, जहां पर भारत के नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं, देश की लोकतांत्रिक मशीनरी की जड़ बनाती है। प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता के रूप में इन प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, जिससे लोगों की इच्छा का प्रतीक होता है। इस प्रकार यह कानूनी और नैतिक रूप से स्वीकार्य है, यहां तक कि प्रधानमंत्री के लिए नई संसद का उद्घाटन करना उचित भी है। यह लोग भारत की लोकतांत्रिक गाथा में एक नए अध्याय के आगमन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे प्रधानमंत्री को जनप्रतिनिधि के रूप में उचित रूप से शुरू करना चाहिए। इसके विपरीत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद धारण करने के बाद भी देश के शासन में मुख्य रूप से एक औपचारिक भूमिका निभाते हैं। यदि एक नए राष्ट्रपति निवास का निर्माण किया जाना था, तो राष्ट्रपति के लिए उस भवन का उद्घाटन करना पूरी तरह से उचित होगा, यहां तक कि अपेक्षित भी। ऐसे में विपक्षियों का यह दावा कि पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, एक गंभीर विषय कम और एक राजनीतिक नौटंकी अधिक लगती है। भ्रामक तथ्यों के आधार पर ऐसे रोना एक तरह से इन राजनीतिज्ञों की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत के जटिल संवैधानिक ताने बाने, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझना अति महत्वपूर्ण है। राजनीतिक लाभ के लिए दोनों की तुलना करना या विवाद को भड़काने के लिए स्थिति का फायदा उठाना बिल्कुल भी श्रेयस्कर नहीं है। जैसा कि भारत पुनर्निर्मित संसद के उद्घाटन के साथ एक नए युग में कदम रखने की तैयारी कर रहा है, आदर्श रूप से ध्यान लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और हमारे लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में खड़े संस्थानों की पवित्रता का सम्मान करने पर होना चाहिए। नई संसद हमारे लोकतंत्र के विकास का प्रतीक है, जो लोकतांत्रिक लोकाचार में निहित रहते हुए आधुनिकता और व्यवहारिकता की आकांक्षा को दर्शाता है। अब समय आ गया है कि हम लोकतंत्र के सार को राजनीतिक एकाधिकार के बजाय केंद्रीय स्तर पर ले जाएं। संसद एक भवन मात्र नहीं है, ये लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रकाश स्तंभ है और हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रतीक है।